Wish you all a very, very happy 2025, which may be, of course, materially, we should be more prosperous, more healthy, but spiritually, more enlightening for all of you. May you progress spiritually. So, I have 5 messages for this new year. Okay. The first is experience. Experience helps us to avoid making wrong decisions. Correct? But the irony is, the experience comes from wrong decisions we make in our life, and then we get the experience. The second is the most powerful thing, which is time. In the Bhagavad Gita, Krishna says, Kalosmi aham. I am the time personified. So see, time, we cannot, if I ask anyone to now the time, Kuldeep ji, what is the time? So 10 to 9 and then 8:50 and some seconds, right? But the moment you say 8:50, 31 seconds and again you look at the watch, that's gone. So आने वाला पल जाने वाला है. हमारा पल कैसे अच्छा हो सकता है हमको पता भी नहीं पड़ता है. जन्म होता है और फिर हम जवान होते हैं और फिर उसके बाद में हम कोई काम करते हैं, फिर बुढ़े हो जाते हैं और फिर पता भी नहीं पड़ता टाइम कैसे बीत गया. अरे 2024 बहुत जल्दी निकल गया. तो टाइम गोज इन अ फ्लिकर. पर कैसा उस टाइम को सदुपयोग करने का, हाउ टू यूटिलाइज द टाइम. 700 श्लोक है भगवत गीता में, 700 श्लोका. एंड प्लीज मेक अ हैबिट टू रीड एटलीस्ट 1 shloka of Bhagavad Gita every day. So we say 1 shloka a day keeps shoka away. आपका दुख जो जीवन में है उसको दूर रखता है एक भगवत गीता का श्लोक. भगवान का इतना पावरफुल मैसेज है. तो वो एक श्लोक है, 700 श्लोक है भगवत गीता में, उसमें एक श्लोक है जो भगवान 2 बार रिपीट करते हैं. मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु. वो बहुत सिंपल बताते हैं अर्जुना को, सिंपल मैसेज. कैसा मैं आपका भक्त बन जाऊं? भगवान बोलते हैं मन मना भव. अर्जुन मुझे अपने मन में बसा लो. कैसा मैं आपको मन में बसाऊं? मन मना भव मत भक्त. मेरे भक्त बन जाओ तो मैं आपके मन में हो जाऊंगा. आपका भक्त कैसे बनूं? अर्जुन क्वेश्चन पूछेगा तो आपका भक्त कैसे बनूं? मध्या जी, मेरी पूजा करो. आपकी पूजा कैसे करूं? अर्जुन पूछेगा तो माम नमस्कुरु, मेरे को सिर्फ नमस्कार करो, मेरे सामने साष्टांग प्रणाम करो. इतना इजी प्रोसेस है. और कलयुग है अभी तो टाइम किधर है किसी के पास? हम लोग के पास बिल्कुल टाइम नहीं है. वी आर सो बिजी एंड आई थिंक स्पेशली द मोबाइल हैज टेकन अवे मोस्ट ऑफ आवर टाइम. सोशल मीडिया हैज टेकन अवे मोस्ट ऑफ आवर टाइम. किसी को बोलने का, सजा देने का, तो बोलने का एक दिन मोबाइल को हाथ मत लगाइए, वो सबसे बड़ा सजा है. मैं मेरे बच्चों को करता था जब when they were very young. Now तो you can't even touch their mobile. They are so possessive about it. But I used to take their mobile, keep with me for like 6 hours. Then they used to be just, do papa anything we will do. Okay, go and chant 1 mala and then come back, then I'll give you a mobile. And that's the best thing to do. So anyways, so we should just utilize our time by chanting. And if you can find just 10 minutes in a day, 10 minutes, nothing more. I just request you to take up this habit of chanting Hare Krishna. See, it bring about a profound change in you. You will not even realize कैसा हमारे अंदर change हो गया. तो मैं आपको आज एक छोटा सा स्टोरी सुनाने वाला हूँ. Okay? ये स्टोरी आप सब लोग तो, काफ़ी लोग बॉम्बे से हैं, राइट, महाराष्ट्र से हैं. और महाराष्ट्र में एक फेमस जगह है पंढरपुर. उसके अंदर एक बहुत कृष्ण का रूप है, विठल भगवान. उधर आप जाएंगे तो विठल विठल सब बोलते हैं, विठल विठल. तो विठल भगवान को कैसे विठल हो गए, कैसा ये नाम पड़ा, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा स्टोरी. तो एक भगवान का एक बहुत बड़ा भक्त था, पुंडलिक, पंढरपुर में. और वो पुंडलिक जो था वो किसी ऋषि से मिला और उन्होंने उनको बोला कि आप भगवान की भक्ति करिए. लेकिन बोला मैं कैसे बनूं, भगवान की भक्ति कैसे करूं, मेरा मन लगता नहीं है. तो बोला आप अपने माँ बाप की सेवा करिए. आप अपने माँ बाप की सेवा करेंगे तो मेरे भक्त बन जाएंगे. तो वो भगवान का भक्ति भी करता था,
लेकिन माँ बाप का सेवा बहुत दिल से करता हूँ। तो माँ बाप के चरणों में ही स्वर्ग है। जो लोग अपने घर से जब सुबह निकलते हैं, अपने माँ या पिता का चरण छू के जाते हैं, तो एक रक्षा कवच उनको प्रोटेक्ट करता है। उनका कभी एक्सीडेंट नहीं होते हैं, कभी उनके ऊपर कोई मुसीबत नहीं आती है। इतना पावरफुल है। हम लोग ऐसा रियलाइज भी नहीं करते हैं कितना माँ बाप का आशीर्वाद में कितना बेनिफिट है, कितना पावरफुल है। तो वो अपने माता पिता की सेवा कर रहा था कि भगवान कृष्ण जो है वो एक दिन मजबूर हो गए, एक मेरा अच्छा भक्त किधर है पंढरपुर में, उसको ढूंढने के लिए। तो भगवान ढूंढते ढूंढते भक्त को कि हमको इतना अच्छा बनना चाहिए कि भगवान हमको ढूंढते हैं। हम भगवान को ढूंढते रहते हैं, भगवान किधर है, भगवान किधर है। लेकिन अगर हम इतने अच्छे काम करेंगे तो भगवान हमको ढूंढने आएंगे कि ऐसा कौन सा आदमी है। तो वो खुद ढूंढते ढूंढते पुंडलिक के घर पे बाहर आए और दरवाजे पे खड़े होकर उसको नॉक करते हैं, ये पुंडलिक तुम मेरी पूजा करते हो, मैं आ गया, आइए। तो वो माँ बाप का चरण दबा रहे हैं, माँ बाप को बोलते हैं आप खड़े रहो। भगवान को बोलते हैं पुंडलिक आप खड़े रहो, मैं अपने माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ, ये छोड़ नहीं सकता अभी। तो भगवान खड़े हैं। तो बोले देखो तुम ऐसा तो कोई ये मैनर्स नहीं होता है, एटिकेट्स नहीं होता। भगवान उसको बोलते हैं आपके घर पे कोई गेस्ट आया तो ऐसे खड़ा हूँ मैं। तो उनके बाजू में एक ईंट पड़ा था, एक ब्रिक पड़ा था। तो पुंडलिक ने वो ब्रिक उनको फेंक के दिया ऐसे, बोला आप इस पे खड़े रहिए, थोड़ी देर बैठिए। तो भगवान उस ईंट के ऊपर खड़े हो गए और भगवान इतने प्रसन्न हो गए उससे। उन्होंने जब पूरा माँ बाप का सेवा करके भगवान को रिसीव करने गए तो भगवान बोले पुंडलिक मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। और महाराष्ट्रन में ब्रिक को विट बोलते हैं, VIT, विट। तो इसीलिए भगवान उसके ऊपर खड़े हैं। इसीलिए अभी भी आप जाएंगे मंदिर में दर्शन करने पंढरपुर में, विठल भगवान के दर्शन करने, तो वो ईंट के ऊपर खड़े हैं। वो विग्रह जो उनका है, वो स्वरूप जो उनका है, वो ईंट के ऊपर है, इसीलिए उनको विठल बोला जाता है। तो इतना माँ बाप का आपको सेवा करने का फायदा है। तो ये मेरा एक मैसेज था। और लास्ट एक मैसेज है मैं आपको आज, आप तो बोलेंगे हम तो इतना पढ़ लिए, अब तो इतना एज हो गया, कोई इधर यंगस्टर्स भी हैं, इधर एज लोग भी हैं और सब तरह के उम्र के लोग हैं। तो बोले किधर हमको वापस स्कूल में लेके जा रहे हैं। तो आई विल टीच यू अगेन ABCDE, बट ओनली अप टू E. Okay, so we will relearn ABCDE. So A stands for association. हम जैसा जैसा संग करेंगे वैसा वैसा ही हमारा जीवन होगा। अच्छे लोगों से संग करें तो कीर्तन में आएंगे, किसी दूसरे से एसोसिएशन करेंगे तो कुछ और करेंगे। तो एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चूज योर एसोसिएशन वाइजली। देन B stands for not ball, A for apple, P for ball नहीं, B stands for book. एक अच्छा किताब पढ़िए, किताब पढ़ने का आदत डालिए। और सो भगवत गीता पढ़ने का आदत डालिए। बुक्स आर द बेसिस ऑफ योर लाइफ। एंड थर्ड C इज नॉट कैट, चैंटिंग। जैसे हम सब अभी इधर चैंट कर रहे हैं और आप लोग भी चैंट कर रहे हैं, तो एक बार फिर करें चैंट टुगेदर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो C stands for chanting. Every day 10 minutes निकालिए, एक माला कर लीजिए, बहुत है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये 1 है। हाँ, 108 टाइम करेंगे तो एक माला हो जाएगा। So C stands for chanting and D is for diet. अपना आहार जो है वो सोच समझ के खाइए। ये न्यू ईयर में 2025 में यू शुड थिंक ओके मैं क्या खा रहा हूँ और क्या नहीं खा रहा हूँ। तो जो भी खाएं भगवान को ऑफर करके, ये सब भोग प्रसाद खाएंगे तो वो भगवान का भोग हो गया, ऑफर प्रसाद हो गया। और प्रसाद का तो बहुत बड़ा महिमा है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा है प्रसाद का इतना महिमा लिखा है, गुरु नानक देव जी बोलते हैं। D is for diet and E is the last one, is ego, which is for in all of us. So just let's deflate our ego. हाँ, हम लोग का हमारा जो ईगो है, हम कहीं भी जाते हैं वही हमको पकड़ता है, अरे यार मैं तो इतना पैसे वाला हूँ, मेरे को ऐसा ट्रीट किया, मेरे को ये किया, मेरे को वो किया।
Let's forget about the ego. It is our stumbling block in our spiritual progress. हम लोग का जो अभिमान है, हम लोग का जो गुरूर है, वही भगवान के तक जाने के लिए हमारे बीच में एक ऑब्स्टिकल है। भगवान को ये अभिमानी लोग पसंद नहीं, भगवान को ह्यूमिलिटी लोग पसंद है। So thank you so much. Hare Krishna to all of you and wish you once again a very, very happy new year. God bless you.